ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जून की बाबा की वाणी है। आज बाबा विशेष हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे 21 जन्मों की बादशाही हम बच्चों को लेनी है और 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले हैं हम। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अधूरा नहीं लेकिन पूरा बलि चढ़ना है। क्योंकि बाबा बलि चढ़े तो कैसे चले, एकदम झटकू रूप से चढ़ गए, उसमें कोई परसेंटेज नहीं रही। तो हम बच्चों में भी वो अंतर नहीं रहना चाहिए, हमें भी बाबा समान झटकू रूप होकर बलि चढ़ना है। तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिल जाएगी और हम बाबा के बने रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जो कर्म भोग है और हिसाब किताब है, बाबा ने कहा वो तुम बच्चों को यही चुकतू करना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं तो कर्म भोग क्यों हमारे पास आता है, लेकिन बाबा ने कहा वो भी हमको चुकतू करना है। और कैसे चुकतू करना है, तो दुनिया वालों के पास बीमारी आदि आती है तो बाबा ने कहा वह हाय हाय करते हैं और तुम बच्चों को वाह वाह कर कर अपनी बीमारी को चुकतू करना है। मम्मा का जून मास चल रहा है और मम्मा के लिए भी बताते हैं कि मम्मा को कैंसर था, लेकिन लास्ट समय में भी मम्मा ने अपने अंतिम दिन भी सभी बच्चों को अपने हाथ से अंगूर खिलाए। क्योंकि जो कैंसर की बीमारी होती है तो उसके जो अंतिम दिन होते हैं वह बहुत ही कठिन दिन होते हैं, लेकिन उसमें भी मम्मा के चेहरे पर वही अलौकिकता थी, वही रूहानियत थी, वही हर्षित मुखता थे। मतलब कोई देखकर कह नहीं सकता था कि मम्मा का इतना कड़ा हिसाब किताब या कर्म भोग है। तो बाबा कहते बीमारी आदि तो आएगी, क्योंकि आत्मा ने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो भोगनी पड़ेगी, लेकिन कैसे चुकतू करना है, तो वाह वाह करके चुकतू करना है। तो आज 14 जून की मुरली, मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। बलि चढ़ना अर्थात
बाप का बन जाना। प्रश्न है, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य बात है जिसको समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? स्वयं बाबा आकर हमें पढ़ाते हैं और ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा अब यह ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा। यह गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान, बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते हैं और तुम बच्चे खुश होते हो? बीमारी आदि में मनुष्य रड़ी मारते हैं, हाय हाय करते हैं। उत्तर में बाबा कहते, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते। तुम बच्चे खुश होते। अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते और बाबा कहते तुम बच्चे खुश होते, क्योंकि समझते हो यह भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत है जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है। ओम शांति हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, यह तो ठीक है, परंतु फिर
ओम शिवोहम भी कह दिया है, वह फिर रोंग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कन्नरस बहुत है। इन सभी कन्नरस में फ़ायदा कुछ नहीं है। क्यों गीतों आदि की भी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमको तो इस देह को भूलकर, इससे अलग होकर, है ना, बाबा के साथ बुद्धि को जोड़ना है और आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है। इसलिए बाबा कहते किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है एक बात का। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। यह भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहते हैं बच्चे यह नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं। कहाँ? सतयुग में। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, है ना। ऐसे याद नहीं आती। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई आफत आती है, बीमार पड़ते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। भक्त ही भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, नहीं तो सारा भक्ति कलट हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन। दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? किससे वैराग्य करना है? पुरानी देह, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावे। भक्ति के बाद हमको भगवान जरूर मिलता है। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है ना। बाबा जो है, जैसा है, यथार्थ रीति उसको पहचान कर याद करना है। बाबा कहते बाकी और कुछ भी नहीं करना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का झाड़ का बीज, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तो बड़ा सहज है।
अभी तुम जानते हो, यह वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, यह सब भक्ति मार्ग है। यह कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो, अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा है ना, जो बीत गया वो ड्रामा। ऐसे नहीं समझना है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे या हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते जो बीत गया वो ड्रामा है। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो। बरोबर भगवानुवाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो भगवान टीचर भी ठहरा है ना, राजयोग सिखला रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते भगवान फिर टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है। यह तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है। वह है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लायक बनना पड़ेगा। लायक बनेंगे तब जाके वर्षा मिलेगा। तो बाबा कहते वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो देवताएं हैं। उनको सद्गति दाता नहीं कहेंगे। वह एक ही है। याद भी सभी एक को ही करते हैं। बाप का पता ना होने कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। भगवान तो सर्वव्यापी है। कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि बाबा भावना का भाड़ा देता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है ना, यहाँ साक्षात्कार आदि की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहते यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। यह तो तुम ही जानते हो
कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए। मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। यह संगम का मेला देखो कैसा है, कैसा मेला है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने। यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है ना। बहुत काल से अलग रहे और अभी सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। यह समय कितना अच्छा है। क्यों अच्छा है? बाबा कह रहे यह समय कितना अच्छा है। स्वयं भगवान आए हैं, कल्याणकारी युग है ना। आत्मा का कल्याण होता है। ये एक जन्म है जिसमें चढ़ती कला होती है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा कहते यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं। वह है निराकार स्टार। लिंग रूप रखा है समझाने के लिए। बिंदी रखने से कुछ समझ ना सके, तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जैसे आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा। फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ किस में है कि वो गुणों का सागर है और हम उसकी हम सागर के बच्चे हैं, हम उसके स्वरूप है। ये सिर्फ फर्क है। बाकी वो भी ज्योति बिंदु और हम भी ज्योति बिंदु। तो बाबा कहते फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबर वार है। कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी, अभी तुम समझते हो। हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुकतू करना है। ऐसे नहीं, ईश्वरीय संतान को यह भोगना क्यों होती है। कई बच्चे प्रश्न करते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपना हिसाब किताब तो चुकतू करना ही पड़ेगा। बाप ने समझाया है, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है। भल कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, है ना। समझते हैं ना कि कुमारी है तो कुमारी से क्या पाप हुआ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप है, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया है, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले से ही सिर पर पापों का बोझा है और अभी भी अगर पाप कर्म करते हैं और बाबा कहते सुनाएंगे नहीं तो फिर क्या होगा,
वृद्धि होती जाएगी। बतला देने से फिर वह वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। क्यों जास्ती मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि नंबर 1 पावन था और अभी नंबर 1 पतित है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम उच्च नंबर में जाऊंगा, है ना। उच्च पद कैसे मिलेगा उसका बाबा बता रहे हैं। कौन पाएंगे उच्च पद? जो अच्छी सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते वो समझ सकते हैं कि हम उच्च नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा। वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। यह चोला पाट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है, अभी बुद्धि में आया है। हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों। अरे देखो, कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सावरा और गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं। वह तो राधे को गोरा, कृष्ण को सावरा दिखाते हैं। समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं। समझते हैं वह कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वह अब अपने हिंदू धर्म के, जो देवता कुल के थे वह अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है। क्या जिम्मेवारी है हमारी? सारे कुल को पावन बनाना है और अपने कुल का उद्धार करना है। कैसे करेंगे? श्रीमत पर सेल्वेज कर ऊपर ले आना है। तुम सेल्वेंसन आर्मी हो ना। बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं। वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे हैं? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं। तो मुख्य हुआ ना, है ना। पतित दुनिया में आकर सभी को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावन हार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावन हार कहते हैं वह इस समय पार्ट बजाते हैं। वह पार्ट बजाएंगे भी संगम पर। उनको कोई जानते नहीं। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है।
हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ ना कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी। अभी तक उतरते आए, अभी बाबा कहते अभी है चढ़ने की बारी। जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे, है ना। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह उच्च पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना, बाबा को अपना पूरा पोतामेल भी भेजे तब बाबा राय दे सकते हैं, है ना। कोई भी बात बाबा कहते पूछे तब तो बाबा राय दे, पोतामेल बाबा को भेजे। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वह तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे। वह तो नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तब तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो, फिर ऐसे चढ़ते हो। यह पार्ट भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सद्गति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की नंबर वार, है ना। बाबा पूरा 84 का चक्र समझा रहे हैं कि उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की और फिर 84 जन्म लिए। तो बाबा कहते भक्ति भी उन्हों की है नंबर वार। भल इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वह कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है, हाँ। पाप कर्म करते हैं, बाबा कहते याद के बल से, और वही डिफिकल्ट है। तुम्हारे लिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा मिलता है? 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा कहते बाबा से वर्षा मिलता है सुख, शांति, पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं। यहाँ बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नयनों से नहीं। दिव्य दृष्टि से जो साक्षात्कार दीदार आदि होता है। इस समय सब सावरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो अर्थात बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। कैसे बलि चढ़ा बाबा? बाबा कहते बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है।
है ना, पूरा हिसाब है, जितना करेंगे उतना पाएंगे, है ना। बाबा पूरा बलि चढ़ा तो पूरा मिलता है, बाबा कहते अधूरा बलि चढ़ेंगे तो मिलता भी अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्म के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घात की बात नहीं। जीव घाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे यह तो अच्छा नहीं है। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है ना। दूसरे को किया वो भी महापाप और खुद के लिए किया वो भी महापाप। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। यह वही मात पिता है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेज फुल पतित पावन है। वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। याद क्या रहे? सिर्फ शिव बाबा याद रहे, बाकी सब कुछ बाबा ने कहा भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। कब जोड़ सकेंगे? जब सब तरफ से संग तोड़ेंगे तब एक संग जोड़ सकेंगे। गाते भी है हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे। बाबा हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। देखो हम बाबा पर बलिहार जाते हैं तो हमारे सामने प्राप्ति भी है कि हम सतयुग के मालिक बनेंगे, सारी बादशाही हमें मिलेगी। लेकिन बाबा तो कैसा है? निष्काम सेवाधारी है, कोई कामना नहीं। मनुष्य